जैसा कि आपको बता दें कि लगातार आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर धनगर समाज कल्याण समिति द्वारा भवानी सिंह महाविद्यालय में आज 8वां सामूहिक विवाह समारोह धनगर समाज का हो रहा है, जिसमें 5 नवयुगल जोड़ों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की है। मेरे साथ में इस समय राजेंद्र पाल एडवोकेट मौजूद हैं, जो ब्रज प्रांत कानूनी एवं विधिक विषय विभाग संयोजक भारतीय जनता पार्टी आगरा हैं, और मेरे साथ में मौजूद है। क्या कुछ कार्यक्रम के बारे में उनके विचार हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करता हूं। साहब, आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, सभी नवयुगल जोड़ों को आपने आशीर्वाद दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, वो होते रहने चाहिए। उसमें एक सामूहिकता होती है, सामूहिकता आती है, लोग सहयोग के माध्यम से जुड़ते हैं, सामाजिक एकता डेवलप होती है, और साथ ही जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं उनको बल और सिंबल मिलता है। हाँ, लगातार 8वां आयोजन है ये, और इससे तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तमाम भामाशाह जुड़े हुए हैं, दान भी तमाम लोग देते हैं। लेकिन ये बड़ा और भी हो, एक अच्छा भव्य रूप ये धारण करे, 5 की जगह 50 की संख्या हो, 50 सामूहिक जोड़े हों इसमें, तो क्या कुछ समिति से, क्या कुछ समाज के लोगों से अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोच बनी रहती है धनगर समाज ही नहीं, तमाम समाजों में, कि सामूहिक विवाह में, समारोह में विवाह नहीं करना है हमें, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें वर्जनाएं तोड़नी होगी, और इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनको हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक हम रूढ़िवादी सोचों को नहीं बदलेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। इस टाइप के जो आयोजन होते हैं उसके माध्यम से अपव्यय बचता है, समय बचता है, आर्थिक सहायता भी होती है, और दूसरे समाज के जो जागरूक लोग हैं वो भी आगे बढ़ करके इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, उनका मन बनता है, और जो कि सामाजिक उत्थान में उनका कहीं ना कहीं योगदान तो रहता ही रहता है। हाँ। राजन जी, भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह के विवाह समारोह आयोजित कराती है, साल में शायद 1000 जोड़ों को वो जब विवाह कराती है तो सबको अच्छा लगता है। इस तरह के कार्यक्रम साल में सिर्फ एक बार ही नहीं 10 बार हों, जिससे कि जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, ज़रूरतमंद बच्चियां हैं, वो अपने घर पहुंच सके समय से। तो क्या कुछ सरकार से भी आपकी अपील रही? सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत पहले ही पहल कर चुकी है, और सामूहिक विवाह होते हैं उसमें अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि गरीब बच्चियों के और जो सामाजिक कार्यक्रम होंगे उसमें 1-1 लाख रुपए देंगे, और इस प्रकार से जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको बहुत बड़ा बल मिल रहा है। बल में इसके साथ ही उनकी आर्थिक सहायता भी हो रही है, और समाज में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बन रही है, और बननी भी चाहिए। अब यहाँ पर जिस तरीके से 5 जोड़े हैं, यहाँ तमाम लोग समाज के एक से एक लोग मौजूद हैं, बहुत से लोग नहीं आए हैं, उनकी क्या सोच रही होगी? बहुत से लोगों ने कार्यक्रम को विफल करने में भी अपनी कोशिशें की हैं, बहुत से लोगों ने सफल करने की कोशिशें की हैं, तो सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, समाज में विध्वंस पैदा करने वाले जो काम करने वाले, रचनात्मक काम करने वाले लोग होते हैं, तो नेगेटिव सोच वाले लोग भी होते हैं। काम करने किसी भी समिति में सीमित ही लोग होते हैं जो काम करते हैं, जो संगठन को चलाते हैं, लेकिन संगठन में ही बाकी लोग टांग खींचने वाले भी होते हैं, है ना। तो हमें उन सब बातों से बच कर के उनको दरकिनार करते हुए अच्छे लोगों को, जो समाज के कार्य में आगे आ रहे हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए, और नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। समाज में अच्छे संदेश जाएं, अच्छा काम हो, अच्छे लोग आगे आएं, क्योंकि समाज में देने वालों की कोई कमी है, बहुत भामाशाह हैं। नेक नियति से, ईमानदारी से लेने वाला चाहिए, और उनको ये अगर लगता है कि ये जो पैसा है हमारे 1-1 पैसे का सदुपयोग होगा, तो वो दिल खोल करके दान करते हैं। हाँ। वकील के लिए कम शब्दों? वकील एक रेपुटेड प्रोफेशन है, और बड़ी अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए
वकील को अपने आप ही अपनी सोच बदलनी होगी और समाज हित में काम करना होगा। बिल्कुल समाज हित में काम करना होगा, समाज हित में काम कर भी रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम सकारात्मक सोच के साथ होते रहें, जिससे कि समाज का भरोसा भी कायम रहे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।